नमस्कार दोस्तों, ये कहानी उस महाभारत काल की है जब काशी राज दरबार में अपने तीनों कन्याओं अम्बा, अंबिका और अम्बालिका के विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया गया। प्रत्येक राजाओं के पास निमंत्रण भेजा गया। दूर देश से राजा आए, परंतु हस्तिनापुर को राजा को निमंत्रण नहीं भेजा गया। इससे क्रोधित होकर गंगापुत्र भीष्म ने अपने माता सत्यवती से आज्ञा लेकर वो स्वयं उस राजा के स्वयंवर में पहुंच गए। उन्होंने अनेक राजाओं को अपने युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें परास्त कर अम्बा, अंबिका और अम्बालिका को जीतकर अपने भाई चित्र और विचित्र से विवाह करने के लिए हस्तिनापुर लाए। हस्तिनापुर में उन तीनों रानियों का भव्य स्वागत हुआ। राज कन्याओं के स्वागत के साथ साथ जब गंगापुत्र भीष्म को ये बात का पता चला कि अम्बा सालु नरेश से प्रेम करती है, उन्होंने इस बात को अपनी माता सत्यवती को बताया। माता ने कहा, ये तो बहुत अनर्थ हो गया। तब गंगापुत्र भीष्म ने अम्बा को सालु राज के पास आदर के साथ भिजवा दिया, किंतु उस सालु राजा ने अम्बा को अस्वीकार कर दिया, यह कहकर कि जीती हुई वस्तु पर मेरा कोई अधिकार नहीं है और तुम लौट जाओ अम्बा। फिर हस्तिनापुर में अम्बा लौट आई और गंगापुत्र भीष्म से बोली कि आप मुझसे विवाह कीजिए। गंगापुत्र भीष्म बोले, परंतु हे देवी, मैं तो आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का प्रतिज्ञा किया हूं, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। अम्बा का अपमान हुआ उस सभा में। उसने भीष्म से न्याय पाने के लिए गुरु परशुराम जी के पास गई और आप बीती घटना को बताई। परशुराम जी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने एक शिष्य से भीष्म को अपने पास बुलाने की आज्ञा दिया। भीष्म उनके पास आए। उन्होंने कहा कि हे भीष्म, तुमने अगर अम्बा को हर ही लाए तो तुम मुझसे विवाह क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा, हे गुरुवर, मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी हूँ। जब तुम ब्रह्मचारी हो तो अम्बा को हर के क्यों लाए? ये तो अन्याय है। अगर तुम ऐसा विवाह नहीं कर सकते तो तुम मेरे साथ युद्ध करो। गुरु परशुराम जी ने कहा भीष्म को। भीष्म ने कहा, ठीक है गुरु। उन्होंने गुरु परशुराम से युद्ध किया और परशुराम जी को परास्त कर दिया। फिर परशुराम जी बोले, हे गंगापुत्र भीष्म, तुमने आज अपने गुरु को परास्त कर दिया, परंतु हे पुत्र, मैं इस रणभूमि से पीछे नहीं हट सकता। या तुम मेरा वध करो या फिर लौट जाओ। गंगापुत्र भीष्म बोले, हे गुरु श्रेष्ठ, मैं आज्ञा आपके युद्ध के लिए ही कर रहा था। आपकी आज्ञा है कि मैं लौट जाऊं तो लौट जाता हूं। फिर शिखंडी के रूप में